साथियों, पिछले क्लास में जो है हमने संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था की बात की थी, जो मांझी परगना शासन व्यवस्था कहलाता है। उसमें हमने समझा था कि संथाल जनजातियों की शासन व्यवस्था कैसे चलती है और कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं ग्राम स्तर पे और आपका पढ़ा स्तर पे। ठीक है, इन सब चीजों को हमने जानने का प्रयास किया था, हमने डिटेल्ड वे में समझा था। अब जो है हम दूसरी जनजाति मुंडा जनजाति की बात करेंगे और मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे कि मुंडा जनजातियों में शासन कैसे चलती है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, कितने स्तर का जो है शासन व्यवस्था होता है। जैसे उसमें 3 स्तर पाया गया था, इसमें भी 3 स्तर होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ चीजें है। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था जो है, मुंडा शासन व्यवस्था में 3 स्तर पे जो शासन है वो चलती है। पहला स्तर हो जाता है आपका ग्राम, जिसको गांव हम बोलेंगे, और दूसरा होता है आपका पट्टी, और तीसरा होता है आपका पढ़ा। तो ग्राम स्तर पे आपका जो हेड होता है वो होता है मुंडा। वो क्या है, किस चीज का हेड होता है? प्रशासनिक और न्यायिक, ये दोनों शक्तियां उनको प्राप्त होती है। ठीक है, नियम कानून पहले से बने होते हैं, इसलिए नियम हर बार हर रोज नहीं बनता है। लेजिस्लेचर की तरह यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस नियम कानून पहले से निर्धारित रहते हैं, और जो नहीं निर्धारित रहते हैं उनको जो है विरुद्ध जन से सलाह लेने के बाद नियम कानून को बनाते हैं ये लोग अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे शासन कैसे चलता है इन सबको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला हमें बताया गांव स्तर, फिर पट्टी स्तर, फिर पढ़ा स्तर। अब आते हैं गांव स्तर पे कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो गांव स्तर पे काम करते हैं। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये तीनों व्यवस्थाएं बनी कैसे। तो गांव, तो एक गांव सिंपल आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद होता है 5 से 22 गांव मिला के एक पट्टी बन जाता है। जैसे कुछ गांव मिला के पंचायत बनता है, इस तरह से इसको पंचायत मान सकते हैं कि 5 से मिनिमम 5 रहना चाहिए और 22 गांवों तक की संख्या को मिला के पट्टी का निर्माण किया जाता है। और उनका जो हेड होता है वो कौन होता है? मानकी होता है। और इसके बाद क्या होता है, फिर 22 से ज्यादा चल जाता है, 23, 24, 25, इस तरह की संख्या में अगर ज्यादा बढ़ जाए संख्या, और 84 गांव तक, तो 84 गांव या उससे अधिक, उससे कहीं कहीं अधिक भी होता है। हालांकि 84 गांव तक को माना गया है प्राय, लेकिन उससे कहीं कहीं अधिक भी हो जाता है। ठीक है, तो मामला अगर 84 गांव या उससे अधिक का हो तो उससे मिला के एक पढ़ा का निर्माण कर दिया जाता है। और पढ़ा का जो हेड होता है वो पढ़ा राजा होता है। और यहाँ पे भी जो शासन व्यवस्था जो पढ़ा राजा चलाते हैं उनके ये सभी सहायक हैं, उसके बारे में हम जाएंगे। पहले हम गांव को समझेंगे, फिर हम पंचायत यानी पट्टी पे चलेंगे, इसके बाद हम पढ़ा पे चलेंगे। तो निचले स्तर से ऊपरी स्तर पे हम चलेंगे। देखिए, गांव में कैसे शासन चल रहा है। गांव में आपका होता है मुंडा। पहला कौन होता है? मुंडा। और मुंडा के पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है? प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। यानी ये प्रशासन और न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हैं ग्राम स्तर पे। और इनका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई मुंडा आज कोई दूसरा है तो कल कोई दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनके जो बेटे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, जो मुंडा का जो लड़का होगा, वही आगे चल के कौन बनेगा? आपका जो है अगला मुंडा बनेगा अगले पीढ़ी में। ठीक है, इनका काम क्या होता है? प्राय लगान वसूलना होता है। लगान वसूलने का भी ये काम करते हैं। अगर ग्रामीण स्तर पे झगड़ा झंझट वाद विवाद ऐसा कुछ होता है तो उन सब मामलों को सुलझाने का काम कौन करते हैं? तो ये आपका मुंडा करते हैं। इसके बाद महतो जो होता है मुंडा का सहायक होता है। जब वो सलाह लेते हैं विरुद्ध जन से कुछ कार्य को करने में, तो साथ ही साथ महतो क्या करता है, उस समय महतो भी उनको असिस्ट कर रहा होता है, उनको सहायता कर रहा होता है उनके कार्यों को निर्वहन करने में। ठीक है, तो महतो का काम क्या होता है? मुंडा का सहायता करना उनके कार्यों के निर्वहन में। इसके बाद आता है गुणाइत। गुणाइत होता है संदेशवाहक। संदेशवाहक मतलब क्या होता है? बस वैसी ही चीजें चल रही है जैसे हमने संथाल में समझा था, यहाँ पे भी वैसे ही है। संदेशवाहक का काम क्या हो गया? जो आपका मुंडा ने कुछ चीजें बनाई, जैसे मान के चलिए उसने कुछ नियम कानून बनाया या फिर कुछ चीजें निर्धारित की, कुछ फिक्स डेट उसने निर्धारित किया कि फलाना डेट में ये काम होना है, फलाना डेट में ये काम होना है, तो उन सारी उनके जो आदेश है उनके आदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये काम करेगा आपका गुणाइत, संदेश को पहुंचाना।
मुंडा के जो वक्तव्य हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है गुणाइत। इसके बाद आता है आपका पाहन। पाहन का काम क्या होता है? पाहन का काम होता है धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाना, जैसे पूजा पाठ हो गया, ये सब चीजें जो संपन्न करवाने का काम कौन करवाते हैं? पाहन करते हैं। यहाँ पे डिटेल्ड वे में आप समझ सकते हैं कि कैसे शासन व्यवस्था उनका चल रहा है, सभी का कार्य बटा हुआ है अलग अलग। ठीक है, अब आता है आपका पुजार पनभरा। जो ये काम करते हैं पर्टिकुलर, उसका एक सहायक भी होता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की अगर स्थापना होती है तो उसके एक अध्यक्ष होते हैं, तो उसका एक उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। तो पाहन का हमने काम बताया कि धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाना, पूजा पाठ संपन्न करवाना, ये पाहन का काम हो जाता है। इसके बाद आपका जो पाहन का सहायक होता है वो पुजार कह लीजिए या फिर उसको पनभरा कह लीजिए, दोनों ही कह सकते हैं। तो उनका दो नाम है, एक पुजार और दूसरा पनभरा, लेकिन आदमी एक ही है। और उसका काम क्या है? पाहन को सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका घटवार। घटवार का काम क्या होता है? अब बात समझिए, जैसे कोई वाद विवाद हुआ ग्रामीण स्तर पे, तो क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जो है उनको दोषी ठहराया गया कि आपने ये दोष किया है, इसके लिए आपको इतना दंड भरना पड़ेगा। मान के चलिए कि उसके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगा दिया पंचायत ने। अब क्या करेगा? घटवार का ये काम होगा कि वो 5,000 रुपए उससे वसूल ले। ठीक है, घटवार का ये काम होगा कि उससे 5,000 रुपया उससे लेना है और हमारे जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं उनको देना है। ठीक है, किसको? मुंडा को। और इसके बाद आगे डिसाइड किया जाता है कि उस मनी का क्या करना है। लेकिन इसका सिंपल ये काम है कि राशि को वसूलना, प्रायः दंड जो लगाते हैं तो उस दंड की राशि को उस लोग से वसूलना, उन लोगों से वसूलना जिनके ऊपर लगाया गया है। इसके बाद वृद्ध जन कौन होते हैं? वृद्ध जन, जैसे कि आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, वृद्ध जन मतलब हो गया बूढ़े बुजुर्ग लोग जो गांव में होते हैं, उनको जीवन का एक लंबा अनुभव होता है, तो उनके अनुभवों के आधार पर उनसे जो है मुंडा उनसे सलाह लेता है किसी भी कार्य को संपन्न करने में या फिर कोई वाद विवाद सुलझाने में। तो यहाँ पे हमने ग्राम स्तर की शासन व्यवस्था को हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं पट्टी स्तर पे। तो पट्टी स्तर पे हमको सिर्फ देखने को मिलता है मानकी। ठीक है, हालांकि जब यहाँ पे कब जाता है, जब आदमी का यहाँ पे मान के चलिए हमने दो व्यक्ति मान के चलते हैं कि ए और बी है, दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, दोनों के बीच लड़ाई हुआ था और दोनों गए थे मुंडा के पास। अब लेकिन यहाँ पे लगा कि नहीं, यहाँ से हमको जो है संतुष्टि नहीं मिल रहा है, इनके जजमेंट से हम खुश नहीं हैं, इन्होंने जो हमको सजा सुनाया या फिर जो इसने फैसला दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या करेंगे? अपील में जाएंगे। अपील में जाएंगे तो फिर जाएंगे आपका पट्टी के पास। जो पट्टी का हेड है वो मानकी है, तो मानकी के पास जाएंगे और फिर मानकी जो है उनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है, वो भी फैसले देते हैं। अगर उनसे भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर ये चले जाते हैं पढ़ा राजा के पास। पढ़ा राजा कौन होते हैं? पढ़ा के हेड होते हैं। पढ़ा कौन होता है? पढ़ा क्या होता है? पढ़ा होता है 84 गांव मिला के एक पढ़ा बनता है, कहीं कहीं उससे अधिक भी हो जाता है, लेकिन प्रायः 84 गांव तक मिला के एक पढ़ा बनता है और उसका हेड जो होता है पढ़ा राजा होता है। और वहां पे भी हमें देखने को मिलेगा ये विभिन्न अधिकारीगण हमको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि पढ़ा राजा जो होता है वो प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख होता है पढ़ा का। बात समझिए, पढ़ा राजा जो होता है प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख होता है पढ़ा का। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है? इसके जो सहायक के रूप में है वो कौन है? ठाकुर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वंशानुगत है उसके आगे हमने लिख दिया है कि ये पद जो है वंशानुगत है। जैसे आपका मानकी वंशानुगत है, मुंडा वंशानुगत है, मतलब वो चुने नहीं जाते हैं, वो उनके मतलब उनको एक तरह से विरासत में मिल जाता है वो पद। ठीक है, उनका पिताजी अगर मानकी थे तो वो आज वो मानकी है और उनके बेटे कल जाके मानकी रहेंगे। ठीक उसी तरह से गांव स्तर पर हम देख रहे हैं, आज जो मुंडा है उसका बेटा कल जाके मुंडा बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। अभी आते हैं यहाँ पे ठाकुर, जो हम बात कर रहे हैं पढ़ा स्तर पे, ये तो हमने गांव स्तर पे देखा था। अब हम बात कर रहे हैं पढ़ा स्तर पे, जो 84 गांव मिला के बना है। ठीक है, तो पढ़ा स्तर पे सर्वोच्च अधिकारी हो जाएगा आपका पढ़ा राजा
और उसके ये सभी सहायक हैं, ये सभी आपका सहायक है उसके, ठीक है। तो उनका जो पहला सहायक है वो ठाकुर है। उनका काम क्या होता है, ठीक उसी प्रकार का जैसे महतो का काम था मुंडा को सहायता प्रदान करना उनके कार्यों को निर्वहन में, उसी तरह से ठाकुर का काम है पढ़ा राजा को सहायता प्रदान करना उनके कार्यों के निर्वहन में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दीवान। दीवान कौन होता है, पढ़ा राजा का मंत्री होता है और वो सलाहकार होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब कोई कार्य को संपन्न करना होता है पढ़ा राजा को, कोई वाद विवाद को सुलझाना होता है, तो उनसे सलाह लेते हैं। किनसे सलाह लेते हैं, दीवान से सलाह लेते हैं, ठीक है। दीवान से सलाह लेते हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। तो ये जो सलाह देने का कार्य करता है वो करता है आपका दीवान, ठीक है। और उनके कार्यों में निर्वहन में जो सहायता करता है वो करता है ठाकुर। तो ये दीवान जो है सलाह देता है, लेकिन ठाकुर क्या करता है, उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है। दोनों में अंतर है। इसके बाद आता है आपका बरकंदाज। ठीक उसी प्रकार का, जिस प्रकार का गुणायत का यहाँ पे काम है ग्राम स्तर पे, उसी तरह से बरकंदाज का काम है यहाँ पे पढ़ा स्तर पे, ठीक है। तो बरकंदाज क्या करते हैं, संदेश वाहक के रूप में अपनी जो है भूमिका अदा करते हैं। तो संदेश वाहक के रूप में जैसे कि मान के चलिए पढ़ा राजा ने कुछ निर्णय लिया, तो उनके निर्णय को, उनके आदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, बरकंदाज करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दरोगा। दरोगा क्या करता है, सभा में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी संभालते हैं। जैसे कोई सभा हो रहा है तो वहां पे कहीं कुछ हड़कंप ना मच जाए, या फिर कुछ उपद्रवी लोग जो होते हैं वो आपका जो है उत्पात मचा देते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि सभा का जो गरिमा है कभी कभी वो भी नष्ट करने का प्रयास किया जाता है असामाजिक तत्वों द्वारा। तो उन सबको कंट्रोल करने का काम दरोगा करता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है दरोगा, इनका मेनली समझ सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को देखना दरोगा का काम है। इसके बाद आता है आपका पांडे। पांडे का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज जो होते हैं पढ़ा स्तर पे, जैसे मान के चलिए कि कुछ किसी का पंचायती हुआ उसको लिखा है, उसके बारे में डिटेल वे में उनको जो है लिखा गया है कि इसमें ये निर्णय लिया गया, इसमें फलाना पार्टी को जो है दोषीदार पाया गया, उनको इतना जुर्माना लगाया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, बहुत सारी चीजें जो है। तो वो सारी फाइल्स का मैनेजमेंट कौन करता है, वो करता है आपका पांडे। पांडे क्या करता है, पूरे फाइल का मैनेजमेंट करता है। तो ये काम हो जाता है आपका पांडे का। इसके बाद आता है आपका लाल। लाल मतलब हो गया वकील। जैसे मान के चलिए कि कोई पक्ष जो है, जैसे कोर्ट में चलता है, कोर्ट में वकील का काम क्या होता है, अपने जो क्लाइंट है उनके पक्षों को रखना, उनके बातों को रखना, कानूनी रूप से उनको सहायता प्रदान करना। क्योंकि वो व्यक्ति जो वादी प्रतिवादी होते हैं, असल में उनको कानून का जानकारी नहीं होता है, तो वकील को होता है। तो वकील क्या करते हैं, उनके बिहाफ में केस लड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो वकील होते हैं, जो लाल होते हैं, वो उनके बिहाफ में केस लड़ते हैं। एक पार्टी से मान के चलिए कि एक पार्टी से कोई लाल जो है ए के पार्टी से लड़ रहा है, कोई लाल जो है बी के पार्टी से लड़ रहा है। अब लाल जो है यहाँ पे 3 प्रकार का, यह भी ध्यान रखना है, बड़े लाल, मंझले लाल और छोटे लाल। कहाँ कहाँ लड़ेंगे केस, बड़े लाल जो लड़ेंगे वो आपका पढ़ा स्तर पे केस लड़ेंगे, मंझले लाल जो लड़ेंगे वो आपका पट्टी स्तर पे केस लड़ेंगे, और जो छोटे लाल लड़ेंगे केस वो गांव स्तर पे लड़ेंगे। तो जैसे जैसे इनका नाम है वैसे वैसे इनका स्तर भी यहाँ पे बंटा हुआ है, और हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, पढ़ा स्तर, पट्टी स्तर, ग्राम स्तर। ये थी आपका पूरा मुंडा शासन व्यवस्था का एक तरह से परिचय, और पूरा हमने डिटेल्ड वे में इनको कवर किया। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो एक बार आप लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो है जेपीएससी से रिलेटेड और जेएसएससी से रिलेटेड। हालांकि 11th जेपीएससी के लिए आपका टाइम बहुत कम है, 17 मार्च को ही एग्जाम है, तो इस वजह से कमर कस लेना है और तैयारी में धून के लग जाना है, कुछ नहीं सोचना है ज्यादा, ठीक है। एग्जाम होगा, नेगेटिविटी माइंड में नहीं लाना है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। सारे शासन व्यवस्था को हम कंप्लीट करेंगे, आप बस हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपका पूरा जो है बेड़ा पार कर देंगे हम, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले
और आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अपडेट्स मिल जाएगा और आपको वीडियो भी मिल जाएगा इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो अगले शासन व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम जानेंगे अगले जनजाति के बारे में, अगली जो उनकी शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, उन सब चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।